ने खुद को कमरे में बंद कर ली। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना उलझे इन अमीरों से। पिया से अदालत में इतने ज़्यादा किरदार कशी वाले सवालात किए गए कि पिया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो घर आकर फूट कर रोने लगी। जब वो सारे घर वाले फूट फूट कर रो रहे होते हैं तो उसकी माँ कहती है कि मैंने तो कहा था कि तुम लोग इन अमीरों से ना उलझो, क्योंकि ये लोग हमारी बेटी की किरदार कशी भी कर सकते हैं और इस पर कोई भी इल्ज़ामात लगा सकते हैं। सेठ मूसा को तो तुम पहले से जानते हो कि किस तरह का घटिया और गंदा इंसान है। लेकिन पिया कहती है कि अम्मी जान, मैं हार नहीं मानूंगी। सावल हमारे साथ है और सावल हर कदम पर हमारा साथ देगा। इधर आलियार भी ये सब कुछ अदालत में देखने के लिए आता है और साथ साथ वो सबूत इकट्ठे करेगा। इसका दोस्त कहेगा कि तुम्हें उस गरीब लड़की की मदद करनी चाहिए क्योंकि उससे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। तो कहता है कि मैं अपने बाप के खिलाफ जाकर ये सबूत कैसे अदालत को दे दूँ, कैसे अदालत को ये सब बता दूँ कि मेरा बाप ही सेठ दाऊद ही सेठ मूसा है। तो उसका दोस्त कहेगा कि तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम अपना बाप का साथ दोगे तो तुम अपनी ज़मीर की अदालत में कभी भी मुतमिन नहीं होगे, और अगर तुम पिया का साथ दोगे तो तुम अपनी ज़मीर की अदालत में सुरखरू हो जाओगे और अपने बाप को खो दोगे। दोनों ही तरफ तुम्हारे मौत है। देख लो अब तुम्हें क्या करना है, एक मज़लूम लड़की का साथ देना है या फिर अपने बाप को बचाना है। तो वो आलियार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और ये सब कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन सेठ दाऊद कहता है कि पिया पिया का नाम सुनकर तो मेरा दिमाग फटने लगा है। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उस लड़की को जान से मार देना चाहिए ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। तो उसकी बीवी कहेगी कि सेठ दाऊद साहब आप थोड़ा शांत हो जाइए और ये सब कुछ करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। हमारा बेटा आलियार भी बहुत ज़्यादा परेशान है इस वजह से। लेकिन अभी वो ये सब कुछ नहीं जानते कि आलियार अदालत में भी इनके पीछे गया था और ये सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। पिया की किरदार कशी होती हुई वो अपनी आंखों से देख कर आया है। इधर सेठ मूसा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि किस तरह से है इस कबाड़िए ने इसके छक्के छुड़ा दिए हैं। वो कहता है कि मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसे बदला लेकर रहूँगा। लेकिन जब भी ये लोग अदालत में जाते हैं और सबूत इकट्ठे करते हैं तो इनका वकील कहेगा कि ये सारा कुछ ये सब कागजात काफ़ी नहीं है हमें सेठ दाऊद को मूसा साबित करने के लिए, हमें मज़ीद और कुछ करना होगा। लेकिन ये सारे कागजात तो पहले ही आलियार इनसे ले चुका है। तो वो कहता है कि साईं, अगर आप लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया तो अब पीछे नहीं आप लोग हट सकते, क्योंकि आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है। तो वकील साहब के साथ मशवरा कर रहे होते हैं और पिया कहती है कि वहीद भाई, मैं किसी सूरत भी इस केस से पीछे नहीं हटूंगी, मैं सबको इंसाफ दिलवा कर रहूँगी।